सो हे पोकेमॉन फैंस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है युवराज और आपका फिर से स्वागत है एक पोकेमॉन के और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 11 सीक्रेट फैक्ट्स ऑफ पोकेमॉन के बारे में। हाँ, वो फैक्ट्स आप शायद ही जानते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीक्रेट फैक्ट्स हैं और इनको सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे और बोलोगे वाव। सो क्या बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। और इसका जो फैक्ट नंबर 1 और 2 है ना, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच करना, वरना आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाओगे। तो चलो अब बिना किसी गपशप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले बटन को तोड़ के सब्सक्राइब कर दो भाई। इस चैनल पे आपको पोकेमॉन से रिलेटेड हर अपडेट, हर वीडियो में तो सारी चीज़ पोकेमॉन से रिलेटेड सबसे पहले मिलेगी। इसलिए अगर आप पोकेमॉन फैन हो तो यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज़ मुझे भी बाकी पॉकेट्यूबर्स की तरह सपोर्ट करना। तो चलो आज के अपने इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलो अब अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर चलते हैं। पर फैक्ट्स की ओर जाने से पहले मैं बता दूं, ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं सब इंटरनेट के थ्रू लिए गए हैं, इसलिए इसे फेक बिल्कुल मत लिखना क्योंकि मैंने इसे इंटरनेट से लिया। चाहो तो आप भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो चलो अब अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर चलते हैं। तो हमारा जो फैक्ट नंबर 11 आता है वो आता है कि चार्मेंडर पोकेमॉन का नाम सबसे लंबा है एज कम्पेयर टू अनइवॉल्व्ड स्टार्टर्स। तो आप चार्मेंडर को तो जानते ही होंगे और आप स्टार्टर्स पोकेमॉन को भी तो जानते ही हो। तो सारे रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन का नेम कम से कम 7 to 9 लेटर्स का होता है, वहीं चार्मेंडर का नेम 10 लेटर्स का होता है। इसलिए चार्मेंडर को लॉन्गेस्ट स्टार्टर नेम पोकेमॉन के नाम से जाना जाता है। तो अब चलो चलते हैं फैक्ट नंबर 10 की ओर। सो जो हमारा फैक्ट नंबर 10 आता है वो आता है कि एग्जीक्यूट जो पोकेमॉन है इसके पास सबसे ज़्यादा हेड्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पोकेमॉन। तो आप एग्जीक्यूट पोकेमॉन को तो जानते होंगे और तो इस पोकेमॉन का हेड सबसे ज़्यादा होता है अदर पोकेमॉन से अगर कंपेयर करेंगे। इस पोकेमॉन के पास टोटल 6 हेड्स होते हैं। अब चलो फैक्ट नंबर 9 की ओर चलते हैं। सो फैक्ट नंबर 9 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो क्या आपको पता है कि किसी पोकेमॉन का बर्थडे भी आता है? क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ, ऐसा एक पोकेमॉन है जिसका बर्थडे आता है और उस पोकेमॉन का नाम है म्यूटो। हाँ, तो म्यूटो को जिस दिन क्रिएट किया गया था, मतलब 6 फरवरी, उसी दिन म्यूटो का बर्थडे मनाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 फरवरी को म्यूटो का क्रिएशन डेट मतलब उसका बर्थडे और 27 फरवरी को पोकेमॉन की कंपनी के एनिवर्सरी डेट भी है। सो जो हमारा 8 फैक्ट आता है, 8 नंबर फैक्ट, वो है कि स्पीडो पोकेमॉन कलर ब्लाइंड होते हैं। तो कलर ब्लाइंड मतलब उन्हें अपने आई से ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, वो कलरफुल नहीं दिख पाते। तो अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, तो पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड आई चूज यू में एक सीन है जिसमें पिकाचू अपने थंडर बोल्ट से अटैक करता है स्पीडो पे। जब ऐश और पिकाचू के पीछे स्पीडोस पड़ जाते हैं, स्पीडो का एक झुंड पड़ जाता है, तो उसमें हमें एक सीन दिखाता है। आप ये सीन देख सकते हो स्क्रीन पे। तो उसके स्पीडो के आईज से हमें एक सीन दिखाया जाता है। तो जब स्पीडो के आईज के थ्रू हमें जब सीन दिखाया जाता है तो हमें पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखता है और ऐश पिकाचू भी ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। तो यहीं से ये कंफर्म हो जाता है कि स्पीडो कलर ब्लाइंड है। तो अब चलो अपने 7th नंबर फैक्ट की ओर चलते हैं। सो जो हमारा 7th नंबर फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये पिकाचू से रिलेटेड है। तो ये आप जानोगे तो आप तो पक्का शॉक हो जाओगे। तो आपको पता ही है कि पोकेमॉन में जेंडर होता है मेल और फीमेल, तो पिकाचू में भी जेंडर है मेल और फीमेल। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पिकाचू मेल वर्जन है और ये पिकाचू फीमेल वर्जन है? तो इसे हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई हम लोग उसके टेल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल। अब ये कैसे, अगर उसका टेल लॉन्ग और फ्लैट होगा अगर कोई पिकाचू का, तो वो मेल पिकाचू कहलाएगा। अगर किसी पिकाचू के टेल पे हार्ट का शेप बना रहेगा, हार्ट लाइक शेप उसके टेल पे बना रहेगा, तो वो फीमेल पिकाचू होगा। तो अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, जब ये दोनों इवॉल्व हो जाते हैं राइचू में तो इनके टेल्स लुक एक जैसे ही हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए उस समय पहचाना मुश्किल हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आता है मतलब फैक्ट नंबर 6, जब एक 2008 ईयर में जापानी साइंटिस्ट को एक प्रोटीन डिस्कवर किया उन्होंने
तो और उस प्रोटीन का नाम उन्होंने पिकाचुरिन रख दिया पिकाचू के नाम पे। अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता था, इसलिए उन्होंने पिकाचू के नाम पे एक प्रोटीन जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उसे नाम दे दिया पिकाचुरिन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो अब आगे फैक्ट पे चलते हैं। सो जो हमारा 5th नंबर फैक्ट आता है वो आता है कि आप डोड्रियो पोकेमोन को तो जानते होंगे, जो डोडुओ से इवॉल्व होता है। तो अगर मैं बोलूँ ये पोकेमोन रेसिंग में काम आता है, तो आप जानते होंगे कि डोड्रियो बहुत तेज भागता है। तो अगर मैं बोलूँ नहीं, ऐसा नहीं है, डोड्रियो तेज नहीं भागता है, बल्कि उसका जो अनइवॉल्वेटरी फॉर्म है, मतलब उसका जो फर्स्ट रूप है मीन्स डोडुओ, वो उससे ज़्यादा तेज भागता है। यस, तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड की बात करूँ तो डोडुओ का स्पीड है 60 mph और वहीं उसके इवॉल्व फॉर्म डोड्रियो का स्पीड है 40 mph। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, तो कौन ज़्यादा तेज भागता है। अब चलो अपने 4th नंबर फैक्ट की ओर चलते हैं। सो चलो अब चलते हैं हमारे 4th नंबर फैक्ट की ओर। तो जो हमारा 4th नंबर फैक्ट आता है ना भाई, इसको सुनोगे ना तो क्या होगा। आप कैटरपी पोकेमोन को तो जानते ही होगे, हाँ अच्छे से जानते होगे। तो जो कैटरपी पोकेमोन है, तो ये पोकेमोन पहला पोकेमोन है जिसे हमने देखा था पोकेमोन में पहली बार इवॉल्व होते हुए था। लेकिन पहली बार हमें कैटरपी को इवॉल्व होते हुए दिखाया गया था, और कैटरपी वही पहला पोकेमोन जिसे हमने इवॉल्व होते देखा था। तो अब चलो अपने चलते हैं 3rd फैक्ट की ओर। सो जो हमारा 3rd फैक्ट आता है वो आता है हिटमोनली और हिटमोनचैन से। तो आप जानते हैं ये दोनों अच्छे खासे फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, तो पर आपको पता है इनका नाम कैसे रखा गया है? तो मैं बताता हूँ। हिटमोनली का जो नाम है वो ब्रूसली से रखा गया है। वो बता कैसे? हिट पहले उनका शब्द आता है हिट, उसके बाद प्लस मॉन्स्टर, उसके बाद ब्रूसली का ली, इस तरह हिटमोनली का नाम रखा गया। और हिटमोनचैन का नाम उसी तरह हिट प्लस मॉन्स्टर और जैकी चैन के नाम पे रखा गया, मतलब प्लस चैन। तो इन दोनों का नाम रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे रखा गया है, इसलिए इन्हें प्राइज फाइटिंग पोकेमोन भी कहा जाता है। तो अब चलो अपने इंटरेस्टिंग से फैक्ट नंबर 2 और नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो आपको हिला डालेगा। चलो चलते हैं, चलो फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा फैक्ट नंबर 2 आता है ना, वो है कि आर्केनाइट पोकेमोन को तो आप जानते होंगे। तो अगर मैं कहूँ आर्केनाइट पोकेमोन एक लेजेंडरी पोकेमोन है, तो बोलोगे आप क्या बोलोगे? आपका रिएक्शन कैसा होगा? रियली मैं सच्ची बता रहा, आर्केनाइट एक लेजेंडरी पोकेमोन होता। अब क्यों नहीं हुआ, पोकेमोन कंपनी ने ऐसा क्यों किया, क्यों इसे नहीं बनाया, तो मैं बताता हूँ। आप जैसा कि जानते हो कांटो के लेजेंडरी पोकेमोन्स को, जो कि है जैप्डोस, आर्टिक्यूनो और मोल्ट्रेस। तो ये तीनों फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। अब आर्केनाइन को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि अगर आप ही देखो, जैप्डोस और आर्टिक्यूनो दोनों फ्लाइंग टाइप एक लेजेंडरी पोकेमोन है, और वहीं हम एक डॉग लेजेंडरी टाइप पोकेमोन को रख देंगे तो कैसा लगेगा भाई? 2 फ्लाइंग टाइप और एक डॉग टाइप। अब भाई देखो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना अच्छा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखो, क्योंकि एक डॉग टाइप और 2 फ्लाइंग टाइप है, इसलिए उन्हें आर्केनाइन की जगह मोल्ट्रेस को रखा और आर्केनाइन लेजेंडरी पोकेमोन नहीं। तो ये फैक्ट रियली बताना आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत बेस्ट लगा है। तो अब चलो अपने नंबर 1 फैक्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती हैं और अब हम आ चुके हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की ओर। तो अब फैक्ट नंबर 1 आता है फर्स्ट पोकेमोन से रिलेटेड। हाँ, तो आप जानते होंगे कि आर्सियस एक फर्स्ट पोकेमोन है, सबसे पुराना। तो मैं बोलूँ ऐसा नहीं है। राइडोन, हाँ रियली राइडोन फर्स्ट पोकेमोन है, आर्सियस फर्स्ट पोकेमोन नहीं है। राइडोन जो पोकेमोन है उसे पहली बार क्रिएट किया गया था, उसे पहली बार डिज़ाइन किया गया था। आर्सियस एक पोकेमोन है बट उसे डिज़ाइन पहली बार नहीं किया गया था। पहले राइडोन को डिज़ाइन किया गया था। आप जैसे इस पिक्चर को देख सकते हैं, यही पहला डिज़ाइन हुआ था राइडोन। जब पोकेमोन बन रहा था तब पहला पोकेमोन राइडोन ही था जिसे क्रिएट किया गया था। तो ये फैक्ट रियली बता दिया आपको कैसा लगा पहले पोकेमोन के बारे में जान के। यहीं पर होते हैं हमारे सारे फैक्ट्स का द एंड। सो मैं आपको कैसा लगे ये सारे फैक्ट्स मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, आप बस कमेंट पे एक बार बोल देना। तो
होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप प्लीज़ यार थोड़ा सा भी इस वीडियो में मज़ा आया ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ही जाना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे भी बाकी पॉकेट यूट्यूबर्स की तरह सपोर्ट करो। बाय बाय, टाटा, सी यू।